वेलकम गाइड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि हमने उसमें क्या सीखा था। तो हमने सीखा था पार्ट 1 की हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और हमने इसका नेम लिख लिया ABC। तो इसमें बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और दूसरे जो है वो एक्यूट एंगल है, मीन टू से 90 डिग्री से छोटे एंगल हैं। तो अगर हम इन एंगल में से किसी एक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर एग्जांपल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ए की जो ऑपोजिट साइड है, वो सामने वाली साइड है, ये होती है परपेंडिकुलर। ओके, और ये ए जो है जिस साइड पे बन रहा है वो बन रहा है ए बी पे, तो ये होगा इसका बेस। और लॉन्ग साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ओके, तो अगर हम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये सी एंगल बन रहा है इस साइड पे बीसी पे, तो ये इसका बेस हो जाएगा और लॉन्ग साइड हाइपोटेनियस जो है वो सेम ही रहती है। तो उसके बाद हमने सीखा था कि इस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स की जो रेशियो होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर साइड है जो एक हाइपोटेनस है, हम इसकी रेशियो निकालें, मीटू से P बाय हम H निकालें तो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगी, वो होगी वैल्यू साइन थीटा। ओके, थीटा क्या है? जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ये इसका नाम है थीटा। ओके, तो P बाय H मीन्स P और H की रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है साइन थीटा। और ये साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इस एंगल पे डिपेंड करती है कि एंगल जो है वो कितने डिग्री का है। तो इसकी वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग निकलेगी, वही हमने इस वीडियो में आज सीखना है। ओके, तो इसी तरह से अगर हम बेस और हाइपोटेनस की रेशियो निकालें तो बेस बाय एच होता है एक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है कोस थीटा के इक्वल है। ओके, तो कोस की अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू होगी जो हम आगे वीडियो में सीखेंगे। तो इसी तरह से अगर हम परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो निकालें, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो निकालें तो इक्वल होती है ये एक कांस्टेंट वैल्यू टेन थीटा की। ओके, तो उसी तरह से हम अगर हमारे पास एक और वैल्यू होती है जो हम इस टेबल से समझते हैं, तो क्या होता है देखो कि आपने ऐसे एक टेबल बना लेना है। इसकी मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? तो आपने इसको एक ऑर्डर में लिख लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू होती है साइन थीटा, फिर होती है कोस थीटा, फिर होती है टेन थीटा, फिर साइन के ऑपोजिट होता है कोसिकन थीटा, कोस के ऑपोजिट होता है सीकन थीटा और टेन के ऑपोजिट होता है कोट थीटा। ओके, तो इसको याद करने का बहुत ही इजी ट्रिक था, मैंने आपको बताया, वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत ही अच्छी और इजी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित से क्या होता है P, बद्री मीन्स B, प्रसाद मीन्स P, हर मीन्स H, हर H, बोले B। तो इससे हमारे पास ये सारी रेशियो आ जाती हैं। कैसे? साइन थीटा होगा P बाई H, कोस थीटा होगा B बाई H, टेन थीटा होगा P बाई B और कोसिकन थीटा होगा H बाई P, सीकन थीटा होगा H बाई B, कोट थीटा होता है B बाई P। ओके, तो ऐसे आप इनको इजीली लर्न कर सकते हो। जैसे मैंने रिपीट करूं मैं, अगर साइन थीटा P बाई H, कोस थीटा B बाई H, टेन थीटा P बाई B, कोसिकन H बाई P, सीकन H बाई B, कोट B बाई
पी। ओके, ये आपने कैसे बनाना है टेबल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो इस 3 अगर हम रेशो को ध्यान से देखें तो ये हमारा H/P है। तो H/P जो है उल्टा है P/H का। ओके, तो इट मीन्स क्या है कि अगर हम इसको उल्टा करें तो हमारे पास बन जाएगा H/P, इसको उल्टा किया तो दूसरी तरफ क्या है हमारे पास sin θ/1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/sin थीटा। तो H/P इक्वल होता है 1/sin के, तो H/P इक्वल होता है 1/sin थीटा के। तो हमारे पास आ गया कोसेकंड थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। इसी तरह से हम अगर H/B को उल्टा करें तो क्या बन जाएगा, ये B/H, B/H ये है। ओके, अगर हम B/H को उल्टा करें, इसको उल्टा करें तो H ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा और इधर क्या है cos θ/1, तो इसका उल्टा बन जाएगा 1/cos थीटा। तो हमने देखा कि H/B जो है वो 1/cos थीटा के इक्वल है, तो H/B इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सीकंड थीटा आ गया 1/cos थीटा। तो आपने ये बात लर्न करनी है कि सीकंड थीटा होता है 1/cos के और cos क्या होता है 1/सीकंड के। ओके, इसी तरह से cot थीटा आ जाएगा हमारे पास 1/tan थीटा के। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास थी, ये 6 रेशियो होती हैं। तो हमने देखा कि एक ट्रायंगल की जो साइड्स की रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कौन सी है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेकंड, सीकंड एंड cot थीटा। ये जो है sin, cos, tan, ये जो वैल्यूज है ये डिपेंड करती है थीटा के ऊपर। जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री होगा तो sin 0 की वैल्यू जो है अलग आएगी। इसी तरह से जब हमारे पास एंगल 30 होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो साइन की, कोस की, tan की, सीकंड, कोसेकंड, कोट की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। ओके, तो ये हमारे पास एंगल 0 से 90 डिग्री तक होते हैं, इससे बड़ा एंगल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों जो है वो 90 से छोटे होते हैं। तो इन रेशियोज की इन अलग अलग एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होगी वो वैल्यू हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारे पास ये साइड्स की रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू sin थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम जो साइड्स परपेंडिकुलर बाय h लें और मीन टू से P/H की हम रेशियो निकालें तो एक sin थीटा कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है sin थीटा, ये एंगल थीटा पे डिपेंड करती है कि एंगल थीटा हमारे पास क्या है। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास मान लो एंगल जो थीटा है वो 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 0 आ जाएगा इक्वल टू P/H। और sin 0 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 0 होती है, तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है इक्वल टू P/H। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 H0 0। तो इट मींस क्या है कि हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, 0 है। ये परपेंडिकुलर हमारे पास 0 आ गया। तो ऐसे इस आपने देखा कि P/H की जो रेशियो है वो 0 के इक्वल आ गई। 0 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे P/H की रेशियो जो है वो 0 के इक्वल आ गई। 0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर ले कि परपेंडिकुलर हमारा 0 है। तो इस तरह से आप इन साइड्स की लेंथ भी निकाल सकते हो अगर आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है अलग अलग होती हैं। कैसे? अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री हो तो क्या रेशियो निकलेगी P/H की, वो देखते हैं। तो P/H इक्वल टू होता है साइन थीटा के, थीटा क्या है, 30 डिग्री है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू P/H। तो यहाँ पे P और H की रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल आ गई। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो इसको आप सोल्व करके लेंथ भी फाइंड कर सकते हो इनकी साइड्स की। कैसे? देखो, तो आपने मल्टीप्लाई किया H1 H, P2
2p आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसका मीन्स क्या है कि जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो परपेंडिकुलर से डबल है। ये जो लेंथ आएगी वो इस परपेंडिकुलर से डबल होगी अगर यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री का बनेगा। तो ऐसे आपने साइड्स की लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अगर आपके पास एंगल यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री का बनता हो, 60 डिग्री का बनता हो, तो रेशियो क्या आएगी वो देखते हैं। तो हमारे पास होता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा क्या है 60 डिग्री है, इक्वल टू पी बाई एच। तो 60 क्या होता है, साइन साइन 60 क्या होता है, वो होता है √3/2। ओके, पी बाई एच क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो p इंटू 2p √3h। तो यहां से आ जाएगा p इज इक्वल टू √3/2h। √3 क्या होता है, √3 होता है 1.73/2h। तो p इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.86h। तो यहां से आपको पता लगे जो परपेंडिकुलर है वो h से 0.86 टाइम ज्यादा है। ओके, तो आप यहां से परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड कर सकते हो। आपको इनके बीच में रेशियो पता लग गया कि p और h की जो रेशियो है वो क्या है, √3/2 मीन्स p बाई एच की रेशियो क्या है, यहां से h इसके नीचे लिखें अगर 0.86। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास, p बाई एच की रेशियो होती है वो 0.86 के इक्वल होती है। ओके, तो ऐसे ही आप 45 पे भी आप देख सकते हो कि p बाई एच की रेशियो क्या होती है, 90 पे भी आप देख सकते हो कि p बाई एच की रेशियो क्या होती है। तो ऐसे साइन की वैल्यू जो है वो अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग निकलेगी। इसी तरह से कोस की भी वैल्यू अलग अलग निकलेगी, टेन की, कोसिकन, सीकन और कोट की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू अलग अलग निकलती है। तो वो क्या वैल्यूज हैं, कैसे बनती हैं, उसको हम अब समझते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारी साइन, कोस, टेन, कोसिकन, सीकन, कोट की इन अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम एंगल लेते हैं 45 डिग्री। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि 45 एंड 45 90 और 90 180। ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम होता है 180। ओके, तो अगर इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा जिसपे ये एंगल बन रहा है, ये लॉन्ग साइड हाइपोटेनस होगी। अब देखो ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। तो इट मींस क्या है कि इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड की लेंथ इक्वल होगी। तो ये हमारे पास जो लेंथ है और ये लेंथ है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन टू से परपेंडिकुलर बेस दोनों क्या है, वो इक्वल है जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री का बनता है। और तीसरी साइड हमारी होती है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस की लेंथ जो हम इक्वल बोल रहे हैं, तो वो हमने लेंथ ले ली कि ये भी a है, ये भी a है, मीटर सेंटीमीटर में हो सकती है ये, तो हमने a ले ली। हमारी परपेंडिकुलर बेस की लेंथ जो है वो a है, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल है। तो हमारे पास रेशियो निकालनी है हमने साइड्स की, तो हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ होनी चाहिए। तो दो साइड्स की लेंथ तो हमारे पास है जो a है, हाइपोटेनस की लेंथ हमारे पास नहीं है, तो वो हम लेंथ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो बताती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का जो एक प्रिंसिपल है, ओके, जो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। तो हम राइट एंगल की ट्रायंगल की स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो h स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर जो है वो a है, a स्क्वायर आ जाएगा, बेस भी हमारे पास a है, ये भी a स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2a स्क्वायर। हमने निकालना है h, तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट
क्यों कर रहे हैं स्क्वायर रूट? क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है। ओके, स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो होते हैं इनवर्स ऑपरेशन होते हैं दोनों के, तो स्क्वायर रूट करने से h स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, 2 का रह जाएगा, a का कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर रूट के बाहर चली जाएगी। तो हमारे पास h इज इक्वल टू आ गया 2 रूट a। ओके, तो हमने h की लेंथ फाइंड कर ली 2 रूट a। ओके, तो अब हम निकालेंगे इनकी रेशियो। तो हमारा पहला जो होता है साइन थीटा होता है p बाई एच, तो साइन थीटा होता है p बाई एच। तो हमारे पास थीटा क्या है यहाँ पे 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू p बाई एच। तो p कितना है a है, h कितना है रूट 2a, a के साथ a डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 नीचे क्या है रूट 2, तो साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, ऐसे ये वैल्यू बनती है। ओके, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आज कि आपने कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये टेबल बनता है वैल्यूज का। तो इसके बाद इसको याद करने की एक बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो पहले हम समझ रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट कि वैल्यूज बनती कैसे हैं, हमें इनको क्रैम नहीं करना, पर हमें इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें पता होना चाहिए कि बनती कैसे हैं। तो ऐसे बनती हैं जो आपके सामने मैंने यहाँ पे बताया है। तो इससे बाद हम दूसरी वैल्यूज भी निकालेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी कोस थीटा होता है हमारा बेस बाय एच, कोस थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री है, बेस कितना है हमारे पास a है, h है रूट 2a, a के साथ a कैंसिल, यहाँ पे 1 बाई रूट 2, तो कोस 45 होता है 1 बाई रूट 2, कोस 45 1 बाई रूट 2। उसके बाद टर्म है टेन थीटा की, टेन थीटा है हमारे पास p बाई बी, टेन थीटा, थीटा है 45 डिग्री, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है a है, बेस कितना है a है, तो a को a से डिवाइड किया 1, तो टेन 45 होता है 1, टेन 45 होता है 1। तो आगे जो है आपको पता ही है कि कोसेकंड होता है 1 बाई साइन, तो कोसेकंड 45 क्या होगा, साइन 45 का उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे आ जाएगा रूट 2 बाई 1 मीन्स रूट 2। कोसेकंड होता है, सेकंड होता है कोस का उल्टा, तो कोस की वैल्यू जो है उसको आपने उल्टा करना है, ये भी आ जाएगी रूट 2। कोट होता है टेन का उल्टा, तो टेन का 1 थी तो 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगी। तो ऐसे आपका टेबल जो 45 पे कंप्लीट हो गया। तो हम करेंगे 30 एंड 60 का। यस स्टूडेंट्स, तो अब हमने एंगल 30 और 60 डिग्री पे समझना है इन रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली जिसकी 3 साइड्स हैं जो वो इक्वल हैं, वो 3 एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मीडियन ड्रॉ कर लिया जो इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गई, एक ए, यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं डी, ए डी सी एंड बी डी सी, 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई। तो इस ट्रायंगल जो दोनों हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे हैं, देखो इसका एक एंगल 60 है, इसका भी एंगल 60 है, एक एंगल इक्वल हो गया, यहाँ पे 90 बन रहा है और इस ट्रायंगल में भी 90 बन रहा है, ये दूसरा एंगल इक्वल हो गया। और तीसरी ये साइड जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 एंगल्स और एक साइड जो है वो
इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, इनकी साइड्स, ये साइड और ये साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये टोटल 60 था, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30। ओके, तो ये हमारे पास साइड जो थी टोटल क्या थी, ए थी। ओके, तो इसके हमने दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, मींस इसको हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है, तो ए का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा, a/2। तो ए से लेके डी तक ये a/2 है, डी से लेके बी तक भी ये a/2 है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, तो वह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इससे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस ट्रायंगल को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई जिसका नाम है ADC। तो इसमें ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। ओके, इस साइड की लेंथ A है और ये है A का हाफ थी, a/2 है। ये जो है साइड हमें नहीं पता। ओके, तो अगर हम पहले साइन मीन्स 60 डिग्री ले, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये 60 बन रहा है इस साइड पे, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है। लॉन्ग साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। ओके, तो हमने अब H हमारे पास A है, B हमारे पास a/2 है, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, तो हमें पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है। थीटा हम ले रहे हैं ये 60 डिग्री। ओके, तो H लिख लो, क्या है हमारे पास A है, बेस हमारे पास a/2 है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो, कि h² इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। h हमारे पास गिवन है, कितना है a, तो a², परपेंडिकुलर है नहीं, बेस कितना है, बेस है हमारे पास a/2, इसका स्क्वायर, a² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू a², 2 का स्क्वायर 4। ओके, हमने निकालना है क्या p, तो p हम साइड पे रखेंगे और इसको इधर ले आएंगे, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर क्या हो रहा है प्लस, तो इधर हो जाएगा a² माइनस a²/4। ओके, तो इसको आप सोल्व करोगे, 1 लगा लोगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा, ये 4a² माइनस 1a², नीचे 4 × 4 इज इक्वल टू p²। माइनस करेंगे 3a²/4 इज इक्वल टू p²। हमें चाहिए p, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, p इधर आ जाएगा सारे का स्क्वायर रूट। तो अब देखो किसका स्क्वायर रूट होता है, p इज इक्वल टू 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, रूट में आ जाएगा 3, a² का स्क्वायर रूट करोगे स्क्वायर हट जाएगा, a4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया √3/2a। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2a। ओके, तो 3 साइड्स हमारे पास आ गई है। अब हम इनकी रेशियो निकाल सकते हैं। यस, तो पहले निकालेंगे साइन, थीटा होता है p/h, थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू p कितना है √3/2 a/h, h है हमारे पास a के साथ a कैंसिल, √3/2 आ गया हमारा साइन 60 क्या आया है √3/2। ओके, तो इसी तरह हम कोस निकाल सकते हैं। कोस 60 पहले लिखेंगे, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है b/h, कोस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, बेस हमारे पास a/2 है, h हमारे पास a है, a के साथ a कैंसिल,
यहाँ पे 1 रह गया तो 1/2 cos 60 1/2। ओके, ऐसे ही आप tan निकालोगे। tan थीटा होता है हमारे पास P/B। tan थीटा है 60 डिग्री। P कितना है हमारे पास √3/2a। B कितना है हमारे पास a/2। ओके, तो कैसे करोगे इसको? √3/2a ऊपर वाला सेम, निचला वाला जो है वो उल्ट जाएगा, a/2 है बन जाएगा 2/a। a के साथ a कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, रह गया √3। तो tan 60 होता है √3, tan 60 √3। ओके, तो आगे वाली वैल्यू जो है आप कैसे करोगे? कोसिकेंड किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कोसिकेंड 60 क्या हो जाएगा? साइन 60 का उल्टा। इसको उल्टा कर दोगे आप 2/√3। सीकेंड होता है कोस का उल्टा, तो सीकेंड 60 क्या हो जाएगा? कोस 60 का उल्टा, इसका उल्टा। 1/2 का उल्टा 2/1 मीन्स 2। कोट क्या होता है? tan का उल्टा, तो tan 60 निकालेंगे, tan 60 का उल्टा। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। ओके, तो ऐसे ही अब हम निकालते हैं 30 डिग्री। तो अब हम एंगल ले रहे हैं ये 30 डिग्री। तो देखो ये 30 ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है अब हमारा P कितना है हमारे पास? a/2। ओके, तो ये जो 30 डिग्री है इस साइड पे बन रहा है, ये हमारा क्या आ जाएगा? बेस। और बेस हमने ये साइड हमने पहले निकाली थी, क्या थी हमारी? √3/2a थी। ओके, हमने पहले निकाली थी 60 के लिए, तो ये हमारा HA है। तो हमारा बेस है यहाँ पे √3/2 और H हमारा A है। तो हमने अब ये रेशियो निकालनी है, उसी मेथड से निकालेंगे, कुछ नया नहीं है। साइन थीटा होता है हमारे पास P/H। साइन थीटा ले रहे हैं अब 30 डिग्री। 30 डिग्री P/H, P कितना है? a/2। H कितना है? A के साथ A कैंसिल, 1/2। साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2। ओके, तो इसी तरह से हम निकालेंगे cos 30। cos थीटा होता है हमारा B/H। थीटा है हमारे पास 30, तो cos 30 B कितना है हमारे पास? √3/2a। H कितना है हमारे पास? A के साथ A कैंसिल, √3/2 बच गया। cos 30 होता है √3/2। ओके, तो ऐसी तरह से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा होता है हमारे पास P/B। थीटा 30 डिग्री ले रहे हैं। P कितना है? a/2। बेस कितना है हमारे पास? √3a/2। ओके, तो इसी तरह से A के साथ A कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, ऊपर क्या रह गया? 1, नीचे क्या रह गया? √3। तो tan 30 होता है 1/√3, tan 30 1/√3। ओके, तो अगली वैल्यूज क्या होंगी? कोसिकेंड होता है सीकेंड का उल्टा, तो साइन 30 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। सीकेंड होता है कोस का उल्टा, तो सीकेंड हमें 30 निकालना है, तो cos 30 का उल्टा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा उल्टा करके। और कोट होता है tan का उल्टा, तो कोट 30 निकालना हो अगर, तो tan 30 को उल्टा करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, √3 आ जाएगा। ओके, तो हमारी वैल्यूज रहेगी सिर्फ 0 एंड 90 डिग्री। तो ऐसे मैं आपको ये कैस क्यों बता रहा हूं बेटा? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप थोड़ा सा बोर ना होना। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये टेबल की जो वैल्यूज है ये कैसे आती हैं। आप इनको क्रैम ना करते रहो, इनको समझो कि बनी कैसे हैं, ये टेबल कैसे बना है, और इसको लर्न करने का जो इजी ट्रिक है वो आपको मैं बताऊंगा। आपको 2 मिनट्स में इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ओके, तो हम 0 और 90 डिग्री निकालते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब 0 और 90 के लिए करते हैं। पहले 0 को समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एंगल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा यहाँ पे परपेंडिकुलर को कट करके इसका परपेंडिकुलर छोटा कर दिया ऐसे।
तो अब ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। पहले थीटा था 60 डिग्री, ओके, अब बन गया ये 45 डिग्री, डिक्रीज हो गया। ओके, तो परपेंडिकुलर भी इसका छोटा हो गया। इसके परपेंडिकुलर को और यहाँ पे ऐसे छोटा कर दिया। ओके, ये रह गया मान लो अब 20 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो अब थीटा कैसे हो गया, 20 डिग्री हो गया, और छोटा कर दिया हमने। ठीक है, परपेंडिकुलर भी जो है इसका छोटा हो गया। तो इसको ऐसे ही छोटा करते करते हम और नीचे ले आए, अब थीटा और कम हो गया। फिर हमने परपेंडिकुलर को थोड़ा सा और छोटा कर दिया, इसको पी को, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको मैं रेज कर देता हूं। हमारे पास अब ये ट्रायंगल बन गई, एक छोटी सी ये बन गई, जिसका परपेंडिकुलर अब ये है। ओके, जिसका परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर छोटा सा, और यहाँ पे जो ये इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये हमारा थीटा है। ओके, तो इसको हम अगर और छोटा कर दें, बिल्कुल ऐसे और कर दिया हमने छोटा, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा परपेंडिकुलर जो है वो बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, और बिल्कुल छोटा सा हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पे एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में थीटा, बहुत छोटा सा एंगल बन गया। अब अगर हो इसको ऐसे हम छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, तो एंड में क्या होगा, जो हमारा ये परपेंडिकुलर था, जो हमारा ये ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा था, वो कम होते होते बिल्कुल इसके बेस के ऊपर ही आ गया, बेस के ऊपर ही आ गया। तो इनमें एंगल क्या बन रहा है, अब ये तो इकट्ठे से ही हो गए तकरीबन, है ना। और ये हमारा पी था ऊपर बन रहा था परपेंडिकुलर, वो पूरा बेस के ऊपर ही आ गया। तो ये जो एंगल बन रहा था यहाँ पे, ये एंगल बन रहा था जो, वो क्या हो गया, बिल्कुल जीरो के करीब आ गया। तो हमारा थीटा जो है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री बन गया। 0 डिग्री, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के बिल्कुल पास में ही है, 0 ही है एक तरह से। ठीक है, तो ये बिल्कुल 0 बन गया। अब परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, वो भी 0 बन गया, क्लोज टू 0, बहुत ही 0 के नजदीक, बिल्कुल 0 ही मानो। ठीक है, और बेस था हमारा नीचे, और ये क्या था, होता रहा हमारा हाइपोटेनस था यहाँ पे। वो हाइपोटेनस जो है बिल्कुल बेस के ऊपर आ गया, वो हाइपोटेनस जो है वो बिल्कुल बेस के ऊपर ही आ गया। ठीक है, तो ऊपर ही आ गया, तो क्या है, दोनों क्या इक्वल बन गए, सेम बन गए। तो बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल थी, तो वो हमने क्या किया, उसके परपेंडिकुलर छोटा करते रहे, तो उसका परपेंडिकुलर जो है वो भी छोटा होता रहा, और जो एंगल बन रहा था, ऐसे एंगल बन रहा था, ये हाइपोटेनस और बेस के बीच में, ये छोटा होते होते क्या है, ये भी बिल्कुल 0 के पास आ गया। थीटा भी हमारा कम होते हुए 0 डिग्री के क्लोज आ गया, बिल्कुल नजदीक आ गया। तो हमारा थीटा बन गया अब 0 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर तो गायब हो गया, 0 ही बन गया, और बेस और एच जो है दोनों एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे के ऊपर आ गई। ओके, तो हमारे पास अब आ गया थीटा 0 डिग्री, परपेंडिकुलर 0, और बेस और एच इक्वल। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे, तो साइन थीटा हमारा होता है p/h। ओके, साइन थीटा क्या है हमारे पास, अब क्लोज टू 0 है, 0 डिग्री लेंगे, परपेंडिकुलर क्या है 0 है, और h तो है ही है। ओके, तो 0/h क्या होता है 0, तो साइन 0 क्या हो गया 0, साइन 0 होता है 0 होता है। ओके, तो इसी तरह से हम अब लेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय h होता है, बेस बाय h, और बेस और h तो दोनों इक्वल है, तो b की जगह हम h ही लिख सकते हैं, b की जगह हम h लिख सकते हैं। तो थीटा क्या है हमारा, अब कोस 0 है, थीटा हमारा 0 है, तो h को h से डिवाइड किया, क्या आ गया 1, तो कोस 0 क्या आ गया, कोस 0 1 आ गया। ओके, तो इसी तरह से हम निकालेंगे अब हमारा tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, p/b। ओके, tan थीटा क्या है 0 के नजदीक है बिल्कुल, tan 0, p कितना है हमारा 0, और बेस कितना है हमारा, बेस ही है। ओके, h लिख लो या b लिख लो, क्योंकि दोनों सेम ही है। 0/समथिंग क्या होता है 0, तो tan 0 क्या आएगा, tan 0 0 आएगा। ओके, आगे वाली वैल्यूज तो आपको पता ही है कि कोसेकेंड क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन क्या है 0। तो इसको आपने समझना है अच्छे से, इसको समझो। कोसेकेंड क्या होता है, कोसेकेंड हमने निकालना है 0 डिग्री, ये क्या होगा 1। यस, कोसेकेंड 0 क्या होता है 1/sin 0,
कोसिकन 0 क्या होगा 1 बाय साइन 0। तो 1 बाय साइन 0, 0 की वैल्यू क्या थी साइन 0 की 0 थी, तो 1 बाय 0 ये जो है एक अनडिफाइंड वैल्यू है। 1 बाय 0 मीन्स क्या है कि आपके पास 1 है, मान लो 1 रुपीस है, आपके पास 1 रुपीस है, आपने उसको डिवाइड करना है पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में 0 पार्ट्स में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास 1 रुपीस है, आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में 0 पार्ट्स में, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोसिकन 0 जो है, कोसिकन 0 क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो आगे हम फाइंड करेंगे सीकन 0। सीकन 0 क्या होगा कोस 0 का उल्टा, सीकन क्या होता है कोस का उल्टा, तो सीकन 0 डिग्री क्या होगा कोस 0 का उल्टा, कोस क्या है 1, तो 1 का उल्टा 1 नहीं होता है। कोट 0 क्या होगा tan 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा 0 बाय 1 है, इसका उल्टा क्या होगा 1 बाय 0। 0 हमारे पास क्या था, क्या है हमारे पास tan 0 होता है 1 बाय, कोट 0 क्या होता है 1 बाय tan 0, कोट 0 क्या होता है 1 बाय tan 0, 1 बाय tan 0, tan 0 क्या है 0, तो 1 बाय 0 क्या हो गया अनडिफाइंड है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। ओके, तो आगे हम ऐसे ही अब 90 डिग्री का निकालते हैं। अब हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देखो, तो आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल है, ABC इसका नाम है। ओके, तो यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। तो पहले हमने परपेंडिकुलर छोटा किया था 0 के लिए, अब हम बेस को छोटा करते हैं। ओके, हमने बेस को यहाँ से कट ले लिया, ये बना लिया, अब हमारा ये ट्रायंगल बन गई हमारी। ओके, तो क्या हुआ, पहले हमारा एंगल ऐसे था, ये था, अब ये है, ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा एंगल बड़ा हो गया, थीटा अब क्या है इंक्रीज कर रहा है, और बेस क्या है इसका छोटा हो गया, बेस हमारा डिक्रीज कर रहा है, छोटा हो रहा है। ओके, तो ये ट्रायंगल है। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा बेस को और छोटा कर दिया, यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए। ओके, यहाँ पे ले आए, तो अब ये एंगल है, तो एंगल जो है अब और बड़ा हो गया। ओके, थीटा बढ़ रहा है, बेस पहले ये था, अब बेस रह गया हमारा, ये बेस रह गया। ओके, तो इसको रिमूव कर दिया हमने। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, थीटा जो है पहले ऐसे था, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। ओके, तो थीटा बढ़ रहा है, बेस कम हो रहा है। अब अगर हम इसको और बेस को छोटा कर दें, यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए, तो अब हमारा क्या है, एंगल और बढ़ गया, थीटा जो है वो बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, बेस तो पहले बड़ा था, अब बेस छोटा हो गया, बेस हमारा छोटा हो रहा है। तो ऐसे ही करते जाएंगे हम, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो है हमारा ये बेस है कम होते होते बिल्कुल 0 हो जाएगा, और जो हमारा ये हाइपोटेनियस यहाँ था, जो हमारा हाइपोटेनस यहाँ था, ये सिकड़ते हुए क्या आ गया, इसके ऊपर ही आ गया, बिल्कुल परपेंडिकुलर के ऊपर आ गया। मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इकट्ठे हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों इक्वल हो गए, सेम बन गए। और एंगल जो हमारा ये थीटा जो यहाँ पे ये बढ़ता 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 यहाँ पे चला गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, ये जो एंगल है ये क्या बन गया 90 डिग्री बन गया। थीटा एंड में क्या बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे एंगल पहले यहाँ पे था, छोटा था, ये बढ़ता 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 क्या है 90 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, तो बेस हमारा क्या हो गया, कम होते होते बेस तो गायब ही हो गया, बेस तो रहा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि P और H तो इकट्ठे हो गए, तो P और H के बीच में यहाँ पे P होता है हमारा, यहाँ पे H होता है, और P और H के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा बेस होता है। ये होते होते H और P सेम लाइन पे आ गए, सेम लाइन पे आ गए, तो क्या है हमारा बेस बिल्कुल 0 के क्लोज चला गया। तो बेस हमारा 0 के क्लोज चला गया, और थीटा जो है वो 90 डिग्री के क्लोज चला गया, मींस ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो हमारे पास अब थीटा क्या है 90 डिग्री है, और बेस क्या है 0 है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सेम बन गए, दोनों इक्वल आ गई। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने निकालनी है अब वैल्यूज। पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H। साइन थीटा क्या है 90 डिग्री है। ओके, P कितना है, दोनों सेम है P और H,
P और H दोनों क्या है सेम, तो P की जगह हम H लिख सकते हैं, नीचे H है, H के साथ H कैंसिल हो जाएगा 1, साइन 90 आ गया 1, साइन 91। ओके, तो इसी तरह से हम अब कोस 90 निकालेंगे। कोस थीटा होता है हमारा बेस बाई एच, बेस बाई एच। थीटा कितना है 90 है, कोस 90 बेस कितना है 0, 0 बाई समथिंग क्या होगा 0, तो कोस 90 क्या आ गया 0 आ गया। ओके, तो हम निकालेंगे हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा क्या होता है P बाई बी, P बाई बी। P कितना है, P और H सेम है तो P लिख लो। ओके, B कितना है 0, तो ये क्या है tan 90 क्या आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाय 0, तो नीचे 0 हो, इट मींस क्या है कि आपने परपेंडिकुलर को डिवाइड करना है 0 पार्ट्स में, पॉसिबल ही नहीं है, डिवाइड भी करना है और पार्ट्स भी कोई नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। तो tan 90 होता है बेटा नॉट डिफाइंड, आपने इसको याद करना है, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। तो आगे फिर वैल्यूज आप निकाल लोगे कैसे, कोसेकन 90 क्या होगा, कोसेकन होता है साइन का उल्टा, तो कोसेकन 90 होगा 1 बाय साइन 90, कोसेकन 90 होगा साइन का उल्टा होता है, तो 1 बाय साइन 90, साइन 90 क्या है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो कोसेकन 90 1। ओके, तो इसी तरह से आपने निकालना है अब सीकन, सीकन 90, ये क्या होगा, सीकन होता है कोस का उल्टा, तो सीकन 90 होगा 1 बाय कोस 90, 1 बाय कोस 90 कितना है कोस 90 0, 1 बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद कोट 90, कोट 90 क्या होगा, कोट होता है tan का उल्टा, 1 बाई tan 90, 1 बाई tan 90 कितना होता है, tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1 बाई नॉट डिफाइंड। अब इसको समझते हैं आप, ठीक है, तो देखो नॉट डिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड क्या होता है, नॉट डिफाइंड मींस क्या है 1 बाय 0, कि 1 को डिवाइड करो 0 पार्ट्स में, ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 1 बाय नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड की जगह लिख लिया हमने 1 बाय 0। ओके, तो नीचे 0, नीचे अगर फ्रैक्शन हो तो क्या होता है उल्ट जाता है, 1 इंटू 1 बाय 0 का उल्टा बन जाएगा 0 बाय 1, निचला फ्रैक्शन उल्ट जाता है ना। ठीक है, तो 0 बाय 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 1, 0 बाय 1 क्या होता है 0, तो कोट 90 आ जाएगा 0। ओके, तो आपका ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी बन गई, क्यों, क्योंकि हमने इसके कंसेप्ट को समझा है कि ये टेबल बनता कैसे है, इसको हमने क्रैम ही नहीं करना है, इसको समझना है कि बना कैसे है ये। ठीक है, तो वो मैंने आपको पूरा समझाया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसको समझेंगे कि याद करना कैसे याद करना है। देखो साइन की वैल्यू जो है वो आप लर्न कर लो अगर, तो कोस की वैल्यू क्या है उसके ऑपोजिट है। देखो 0 ये जा रही है, यहां से स्टार्ट करना है 1 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 यहाँ पे है, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया। ओके, तो tan क्या होता है 0, tan क्या होता है, देखो tan होता है हमारा, क्या होता है tan P/B, P/B। तो P को हम H से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी नीचे भी हमने बेस को H से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि H H कैंसिल हो जाते हैं। तो P/H क्या है, tan थीटा हमारे पास आ गया, P/H क्या है, P/H है साइन थीटा, B/H क्या है, B/H है कोस थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आपने tan 0 निकालना है तो क्या आ जाएगा, वो साइन 0 की वैल्यू बाय कोस 0 की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 है, कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 0 बाय 1 क्या होता है 0 बाय 1 क्या होता है 0 होता है, तो tan 0 0 आ गया। तो ऐसे डिवाइड करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। आगे वाली वैल्यूज क्या होती है इनकी उल्टी, कोसेकंड की वैल्यू क्या होगी साइन की वैल्यू का उल्टा, सीकंड की वैल्यू क्या होगी कोस की वैल्यू का उल्टा, और कोट की वैल्यू क्या होगी tan की वैल्यू का उल्टा। ओके, तो इससे भी बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है मेरे पास, वो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेरा टारगेट था आज की इसकी वीडियो का आपको ये टेबल के कॉन्सेप्ट को समझाना कि टेबल बना कैसे है, इसको याद कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।